जल का पुनर्भरण सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अनुसार जब हम अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं तो प्रकृति भी हमारे साथ तालमेल बिठाती है। यह एक ऐसी सोच है जो आज के समय में बेहद जरूरी है। राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी यह सिखाते हैं कि हमारे विचारों की तरंगें सीधे प्रकृति को प्रभावित करती हैं। जब हम शांत मन से बैठकर ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पानी के अणुओं तक पहुंचती है। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान भी इस बात को साबित करते हैं कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस पानी की गुणवत्ता को बेहतर बनाती हैं। ब्रह्मा कुमारी के शांतिवन कैंपस में इसका जीवंत उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ 32 लाख लीटर पानी स्टोर करने की व्यवस्था है और 8 लाख लीटर पानी को चेन फिल्टर मेथड से शुद्ध किया जाता है। इस्तेमाल हो चुके पानी को रिसाइकलिंग के जरिए फिर से साफ बनाया जाता है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है। यह समझना जरूरी है कि पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, बल्कि यह हमारा मित्र है। ब्रह्मा कुमारी की शिक्षाओं में पानी को डिवाइन एलिमेंट माना गया है। जब हम पानी के साथ रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड का भाव रखते हैं तो यह हमारे जीवन में अबंडेंस लेकर आता है। राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने वाले लोग बताते हैं कि उनके अंदर प्रकृति के प्रति एक अलग तरह का प्रेम जागता है। वे अपनी डेली हैबिट्स में छोटे छोटे बदलाव करते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन को पूरा भरने पर ही चलाना, शावर करते समय साबुन लगाते वक्त पानी बंद करना या फिर वेजिटेबल्स को बर्तन में धोना रनिंग वाटर के नीचे नहीं। ब्रह्मा कुमारी का सेव वाटर सेव लाइफ कैंपेन सिर्फ अवेयरनेस फैलाने तक सीमित नहीं है, ये एक कंप्लीट लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स जैसे कि तालाब खोदना और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का उपयोग शामिल है। लेकिन इन सब के सेंटर में है मेडिटेशन और पॉजिटिव कॉन्शियसनेस। इस अप्रोच का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ये इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू होकर कम्युनिटी इम्पैक्ट तक पहुंचता है। जब एक व्यक्ति अपनी इनर कॉन्शियसनेस को डेवलप करता है तो वो नेचुरली एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। ये कोई फोर्स्ड बिहेवियर नहीं है, बल्कि एक नेचुरल एवोल्यूशन है। ब्रह्मा कुमारी के रूरल डेवलपमेंट विंग ने हजारों फार्मर्स को योगिक एग्रीकल्चर सिखाई है। इसमें मेडिटेशन के साथ साथ केमिकल फ्री फार्मिंग की जाती है। रिसर्च से पता चला है कि जब फार्मर्स अपने खेतों में पॉजिटिव थॉट्स के साथ काम करते हैं तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और पानी की जरूरत कम होती है। ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। ब्रह्मा कुमारी रेगुलरली यूएन कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और ग्लोबली वाटर कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस फैलाते हैं। उनके प्रोग्राम्स में यूथ को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये एक ऐसा मूवमेंट है जो स्पिरिचुअल वैल्यूज को प्रैक्टिकल एक्शन के साथ जोड़ता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रह्मा कुमारी के अकॉर्डिंग गोल्डन एज यानी सतयुग में पानी नेचुरली प्योर और अबंडेंट था। उनका मानना है कि जब ह्यूमैनिटी की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस प्योर होगी तो प्रकृति भी अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगी। ये एक विजन है जो होप देती है। आज के टाइम में जब वाटर क्राइसिस एक ग्लोबल चैलेंज बन गया है, ब्रह्मा कुमारी का ये अप्रोच एक यूनिक सोल्यूशन प्रस्तुत करता है। ये सिर्फ एक्सटर्नल मेजर्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस के ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करता है। जब हम अपने अंदर से बदलते हैं तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। इस जर्नी में मेडिटेशन सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि ये एक ब्रिज है जो हमें नेचर के साथ रिकनेक्ट करती है। जब हम डेली मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड, कंपैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग्स नेचुरली डेवलप होती हैं। यही फीलिंग्स हमें वाटर कंजर्वेशन के लिए मोटिवेट करती हैं। ब्रह्मा कुमारी की ये टीचिंग हमें दिखाती है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और स्पिरिचुअल ग्रोथ दो अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही जर्नी के दो पहलू हैं। जब हम अपनी सोल को प्योर करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अर्थ को भी हील करने लगते हैं।